आ गए। हाँ भाई, कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। सबसे बड़ा झूठ यही था। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, अक्सर वो नहीं होता है जो मैंने सोचा होता है। अगर कभी जीत जाऊं तो उसे मेरा नसीब कह दिया जाता है, और अगर हार जाऊं तो मेरी ही किसी कमजोरी का ताना बनाकर मुझे बार बार सुनाया जाता है। कभी मैं अपनी गलतियों की सजा काटता हूं, तो कभी दूसरों के लिए गए फैसलों की कीमत चुकाता हूं। मैं कभी भी इस कहानी का विक्टिम नहीं था। मैं तो गवाह था उस कत्ल का, जो लोगों ने अपने फैसलों से मेरी जिंदगी का किया था। मैं तो उन घोड़ों की रेस में गधे का किरदार निभा रहा था, जो कि मेरी कभी थी ही नहीं। लेकिन हर कोई मुझे उस रेस में फिट करने के पीछे पड़ा रहा था। किसी ने मुझे एक बार भी ये नहीं बोला कि शायद ये रेस तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे लिए कोई और रास्ता होगा, कोई और मंजिल, कोई और रेस जो तुम्हारे लिए होगी। मैंने रिस्क हलाल कमाया था। माना कम था, लेकिन मेरी रूह मुतमईन थी। कम था तो क्या हुआ, हलाल तो था। और हलाल चीज में बरकत होती है, आज नहीं तो कल बढ़ ही जाती। मगर लोगों ने मुझे ये समझाने के बजाय कुछ और ही समझा दिया। लोगों ने अपनी जुबान से नहीं, अपने अमल से मुझे बताया कि कमाई जैसी भी हो, बस ज्यादा होनी चाहिए। और जिंदगी के मामलात में जितना मुझे गिरा सकते थे उतना मुझे गिराया, और मुझे ये भी महसूस करवा दिया कि शायद अब हलाल और हराम में कोई फर्क नहीं रहा। रमजान के अलविदा का वक्त आ चुका है। इस रमजान एक बात तो समझ में आ गई है कि जिस शैतान को हम सब जानते हैं, वो तो रमजान शुरू होती ही कैद हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर का शैतान आजाद ही रहता है। और शायद असल जंग उस शैतान से नहीं जो बाहर खुला है, आजाद है, बल्कि उससे है जो हमारे अंदर रहता है। तो हाँ, मैं ठीक नहीं हूं। हेलो, क्या हुआ? ठीक हूँ बोल के चुप हो गए। सब खैरियत तो है? सॉरी यार, मेरा ध्यान कहीं और था। मैं ये बोल रहा था कि हम बाद में अरे मिलें। रुक जाओ, आगे का मैं बोलूँगा। बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में लोग बदल जाते हैं, बाद में बात जैसा कुछ रहता ही नहीं है। जो भी करना है अभी इसी वक्त करो, एक आखिरी बार, अपनी पहली बार की तरह। चाय पियोगे? गरम है? हाँ, पीऊंगा। लाता हूँ।